नमस्कार आप सभी को। और ये बुध वक्री का सेकंड पार्ट है जिसमें हम तुला लग्न से लेके मीन लग्न तक बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले के लग्नों के ऊपर डिस्कस किया था। तो बुध जो वक्री हैं वो 18 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और 11 अगस्त तक रहेंगे। बुध वक्री इस बार ज्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि बुध कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि भी जल तत्व की राशि है, कर्क भी जल तत्व की राशि है। और शनि भी इस टाइम पे वक्री ही रहेंगे, वो भी वक्री हो जाएंगे। तो बुध और शनि दोनों ही वक्री अवस्था में है और जल तत्व की राशि में है, ट्राइन का संबंध बना हुआ है। तो ये कुछ मेजर गुड या बैड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पुरानी चीजों को लेकर आएंगे ही आएंगे। बस आपके चार्ट में कहाँ किस हाउस में वक्री हो रहा है उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वालों के लिए बुध वक्री हो रहे हैं उनके 10th हाउस में। तो प्रोफेशन में आप कुछ मेजर पास्ट की चीजों का इन्फ्लुएंस देखने वाले हैं। और इसमें यह भी देखना होगा कि जैसे कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, तो वो आपके किस भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, उस भाव से रिलेटेड चीजों की, पास्ट की चीजें आपकी रिविजिट होने वाली है। आपकी ऊर्जा कुछ ज्यादा लगने वाली है। जो छूटे हुए पेंडिंग कर्मा थे वो आपके सामने आएंगे। जब आप ऐसे वीडियोस देख लेते हैं ना तो ये आपको एक अवेयरनेस देते हैं कि हाँ यार ये चीज तो मैंने सुनी थी। क्योंकि आपके साथ में चीजें एस्ट्रोलॉजिकल दिन रात घटित हो रही है, लेकिन हमें बस उसकी अवेयरनेस नहीं होती। जब हम एस्ट्रोलॉजी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें जिंदगी की हमें बारीकी से दिखने लग जाती है। जो पर्दा था वो हटने लग जाता है। और जब आपको चीजें थोड़ी सी, जब कॉन्शियस लेवल आपका बढ़ता है ना, तो चीजें जब होती है ना तो वो आपको एक यूनिवर्स के ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना, जो एक डिवाइन ग्रेस के ऊपर ट्रस्ट होता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि अदैविक शक्तियां किस तरीके से काम कर रही है हमारी जिंदगी के अंदर। तो 10th हाउस में बुध वक्री तुला लग्न वालों के लिए पास्ट की चीजें, उनका स्टेटस, उनका बॉस, उनके फादर, उनका प्रोफेशन, उनकी जॉब का स्टेटस, इन सब के अंदर मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। और यहाँ पे जितना हो सके ना, आपके पास में जब भी बुध वक्री होते हैं ना, उस वक्त नई चीजों में एंटर ना करें। कोई नई, आप बॉस के साथ में कोई नया कमिटमेंट करने जा रहे हैं, कोई नई चीजों को लेकर आप मीटिंग्स कर रहे हैं, जो पुरानी पेंडिंग थी, जो छूटी हुई थी, जिसके ऊपर कभी बातचीत हुई थी लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, ये टाइम बेस्ट टाइम होता है उन चीजों को एग्जीक्यूट करने का, उन पेंडिंग कामों को खत्म करने का। या आपके साथ में बॉस का कोई चीज बातचीत हुई थी, अब हो सकता है बॉस आपके सामने वापस से वो बात करे। प्रोफेशन में कोई चीज आपकी ऐसी थी कि आपको कमिट किया गया था कि ये पोस्ट दी जाएगी, ये चीज आपको सौंपी जाएगी, आपके ऊपर ये काम आने वाला है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो ये टाइम में वापस से पलट के आपके पास में ये चीजें होने वाली है। चलिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जो बुध का गोचर है वो उनके 9th हाउस से हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 9th हाउस क्योंकि आपके गुरु को दिखाता है, एजुकेशन, आपका ट्रैवलिंग, एक्सपेंशन, माहौल चेंज होना, क्रिएटिविटी के अंदर चेंजेस आना, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो हायर इंक्रीज होना, आपका विजडम बढ़ना, एजुकेशन बढ़ना, थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस को दिखाता है 9th हाउस। अब बुध यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी रिविजिट, आपके टीचर, गुरु, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पे आप सोच रहे थे लेकिन वहां पे जाना हो नहीं पा रहा था, तो अब वो चीजें आपके सामने आने वाली है। आपके सामने कोई पुराना, कोई टीचर, गुरु जिनके साथ में आप बातें किया करते थे, जिनसे आप नॉलेज या काउंसलिंग लेते थे, लेकिन वो कुछ समय से छूट गई थी, तो वापस से वो चीजों को आप रिविजिट करने वाले हैं। आप मंदिर जा रहे थे लंबे समय से, वो छूट गया था, वापस से आप जाना स्टार्ट कर देंगे। आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, छूट गया था, वापस से चालू करेंगे। आप कोई ऐसी धार्मिक कथाएं या ग्रंथ पढ़ते थे, छूट गया था, मन है वापस से उन चीजों को आप वापस से रीस्टार्ट और रिविजिट करेंगे। ऐसे ही धार्मिक चीजों पे भी करेंगे। हो सकता है
आपके फादर की लाइफ में कोई बड़ा ट्रैवल होने वाला हो, उनकी लाइफ में, उनके प्रोफेशन में कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बहुत क्लैरिटी के साथ में आपके इस बुध वक्री के अंदर दिख रहे हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। हो सकता है वो बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कि हमें गंगा स्नान पे जाना है या कोई पवित्र नदी के स्नान पे जाना है, तो इस टाइम पे आपका जाना होगा और वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल भी रहने वाला है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए बुध वक्री उनके अष्टम भाव में हो रहे हैं। अगर आप ऑकल्ट्स में हैं, रिसर्च के अंदर हैं, स्टार्टअप्स के अंदर हैं, मेडिसिन के अंदर हैं, तो ये टाइम जो है ये हो सकता है कुछ क्लाइंट्स जो छूटे हुए हों वो वापस से आपके पास में आए और इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करें। पुरानी कोई रिसर्च जो छूटी हुई थी उसको आप कहीं ना कहीं कंप्लीट करें। पुराना कोई गहन अध्ययन जो आपके दिल के बड़े करीब था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो ये मौका आपको मिलेगा उसको वापस से अकम्प्लिश करने का। तो बहुत अच्छा टाइम है इन लोगों के लिए जो इन फील्ड के अंदर है, लेकिन अपनी मदर का पास्ट का कुछ मेमोरी उनको हिट करेगी जो उनको इमोशनली कुछ डाउन कर सकती है। घर के अंदर कुछ पुरानी ऐसी बातचीत जो बहुत लंबे समय से इमोशनली लोगों ने दबा रखी थी, उसके ऊपर खुल के बात घर के अंदर होने वाली है। इन लॉस के साथ अगर आप मैरिड है तो वहां पे देख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि चंद्रमा किस भाव में है, लेकिन मदर के ऊपर यहाँ पे डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। वो कुछ ना कुछ उनका रुझान बहुत समय से हो सकता है, वो कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाह रही हो, वास्तु का करना चाह रही हो, इस से संबंधित कोई भी फील्ड में करना चाह रही हो, तो वो वापस से रिविजिट इन चीजों को, इन प्रोफाइल्स को कहीं ना कहीं वो करे। अष्टम भाव में बुध का वक्री हो सकता है। आप अपने घर में जो प्लांट्स लगा रखे हैं या सीनरीज लगा रखी है उसको कुछ ना कुछ आप फेर बदल करें, वहां पे आप कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आए। अपनी कॉपी किताबें जो पुरानी रखी हुई थी उनको आप निकालें और उनको वापस से आप देखना चालू करें। पुरानी कुछ ओल्ड मेमोरीज की कोई पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, फैमिली पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स आप उसको निकाल रहे हैं और उनको देखना चालू कर रहे हैं और आप उस मेमोरीज को वापस से रिविजिट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है बुध वक्री अष्टम भाव में बैठकर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा नर्व्स का इश्यूज किसी को आ सकता है। अगर स्ट्रेस बहुत है आपको किसी चीज का, किसी बीमारी का, किसी फैमिली इशू का, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, गिविंग रहना है, लेट गो की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करती रहना है। मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा अष्टम में से जब बुध वक्री कर रहे हैं। तो कोई भी नया कमिटमेंट किसी भी चीज को लेके नहीं करना है, ओल्ड कमिटमेंट्स को कंप्लीट करने का टाइम ये बेस्ट रहेगा। चलिए कैप्रिकॉर्न लग्न। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए बुध वक्री हो रहे हैं उनके सप्तम भाव के अंदर। तो पार्टनर के साथ में, मैरिज के अंदर, बिजनेस रिलेशनशिप में, बिजनेस ट्रैवल को लेकर, इन सब चीज के अंदर आप पुरानी चीजों को विजिट करने वाले हैं, रिविजिट करने वाले हैं। पुराने कॉल्स आ सकते हैं, पार्टनर के साथ में कोई पुराना मुद्दा चल रहा हो उसके ऊपर आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं। इमोशनल क्लिंजिंग आपकी पार्टनर के साथ में हो सकती है, या फिर पार्टनर के साथ में कुछ आप लंबा स्पिरिचुअल ट्रैवल भी कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर को पुश कर सकते हैं कि भाई तुम बहुत समय से काम करने की बोल रही थी, अब तुम करना चालू करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा टाइम है। तुमने बहुत समय से, हम सिर्फ बातें बातें कर रहे हैं लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उस पर आप कुछ ना कुछ म्यूचुअल बैठ के और कुछ ना कुछ डिसीजन ले। नया स्टार्ट करने के लिए टाइम अच्छा नहीं रहेगा। पुरानी कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं पार्टनर के साथ में, तो डिसॉल्व करने, मतलब खत्म करने के लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वाटर रिटेंशन, अष्टम भाव, 7th हाउस, या कुछ इस ऐसी नर्व्स का अगर प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं पास्ट का था, वो निकल के वापस आया है और आप डॉक्टर्स के पास में रिविजिट कर रहे हैं। जो डॉक्टर ने आपको पहले चीजें बताई थी आपने छोड़ दी थी, आप उनको वापस से अपनी लाइफ, अपने डेली के रूटीन में लेकर आ रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर लेकर आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो बुध वक्री है वो छठे घर में हो रहा है। बुध छठे घर में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन वक्री हो रहा है तो ये 100% दिखा रहा है आप अपने कोई ना कोई डिजीज के ऊपर काम करने वाले हो जिसके ऊपर आप लापरवाह थे। आप दवाई टाइम पे नहीं ले रहे थे, आप अपने रूटीन पे टाइम पे काम नहीं कर रहे थे। अब आपको कहीं ना कहीं से ही लगेगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा डिले हो रही है, अगर मैंने अपने आप पे अब
काम नहीं किया तो ये बीमारी कहीं ना कहीं मुझे परेशानी देने वाली है। नर्व्स का इश्यूज आपको यहाँ पर कुछ आ सकते हैं, या फिर काम का, या आपके कलीग्स के थ्रू कोई पुराना कलीग वापस से आपके ऑफिस में आ जाए, या आप उसको रिविजिट करें, या उसके साथ में आपकी कुछ मुलाकात हो, ये भी दिखता है। लेकिन यहाँ पे आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना है चीज़ों के ऊपर। पेंडिंग चीज़ों को खत्म कर दीजिए, क्योंकि पेंडिंग के बहुत सारा कर्मा अभी आपके साथ में आने वाला है, क्योंकि छठा भाव बहुत कार्मिक भाव है और बुध वहां पे वक्री हो रहे हैं। काल पुरुष कुंडली का छठा भाव खुद का भाव है, बुध का यहाँ पे वक्री होना कुंभ लगन के लिए कुछ स्पेशल चीजें दिखा रहा है। तो कोई भी चीज सामने आ रही है ना, कोई भी मेल आ रहा है, कोई व्हाट्सएप आ रहा है कि यार आपका वो पेमेंट है ना ड्यू था, आप कर दीजिए, तो तुरंत कर देना, उसको फ्री हो जाओगे आप लोग, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी आगे जाकर आएगी। या कोई आपका सर्वेंट आ गया कि मेरी ये चीज आपके यहाँ पे पेंडिंग थी वो रह गई है, उसका वो खत्म कर दो। आपके कोई काम करने वाला है, हो सकता है वो वापस से आपके पास में जॉब मांगने के लिए आ जाए, या उसका कुछ छूटी हुई चीजें हो वो वापस से रिकलेक्ट करने के लिए आए, या उससे आपकी वापस से कोई चीज बातचीत हो, तो ये सारी चीजें दिखाता है। लोन्स को लेके हो सकता है, कोई लीगल को लेके हो सकता है कि पुराना कोई लीगल मैटर था वो वापस कहीं ना कहीं सामने आ जाए, उजागर हो जाए, उस पर आप बहुत सारा पेपर वर्क करने लग जाए, ये भी कहीं ना कहीं दिखता है कुंभ लगन वालों के लिए। चलिए लास्ट पाइसीज लग्न। तो पाइसीज वालों के लिए ये जो बुध का जो वक्री है ये इनके 5th हाउस में हो रहा है, और 5th हाउस में दिखा के वक्री होके दिखा रहा है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो एजुकेशन को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्निंग आप उनके साथ में करने वाले हैं। आपके बच्चों का कुछ स्पोर्ट्स छूटा हुआ था, आपको लगेगा कि चलो यार वापस से बच्चों का स्पोर्ट्स को इनको ज्वाइन करवाते हैं, ये हो सकता है। बच्चे का अगर आप प्लान कर रहे थे और बीच में आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया, तो वापस से आप उस प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, उन चीजों को आप वापस से सोचेंगे कहीं ना कहीं। बच्चों से अगर आप किसी प्रिंटिंग या क्रिएटिविटी, या कोई आपका कोई छोटा कोई स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं छोटे, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ चीजें, हो सकता है कि पुराने पेरेंट्स मिलने आए, पुराने बच्चे आपसे मिलने आए। अगर आप कोई ट्यूशंस पढ़ाते हैं तो वो रिविजिट कर रहे हैं, कोई ना कोई पुरानी किताबों का, पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स का, पुरानी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ क्रिएटिविटी को लेके कि आपकी कुछ ऐसा कुछ था आपको शौक कि यार मैं ये कुछ म्यूजिक सीखूं, कुछ पोइट्री मैं लिखूं, कुछ किताब लिखना चालू करूं, इवन 3rd हाउस में भी और इवन 5th हाउस में भी। तो बुध आपको यहाँ पे आके नॉक करने वाले हैं कि भाई पुराना तुमने बहुत कुछ सोच रखा है, उसको कंप्लीट कर लो। अगर जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आगे के नए आइडियाज नहीं आएंगे, और उन आइडियाज पे तुम काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले का ही बहुत सारा मसाला तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है। अगर उसको एक एक करके अगर तुम सॉर्ट कर दोगे, तो आगे जब बुध स्ट्रेट होंगे ना, तो एक नया ऊर्जा के साथ में आप बुध की जो बुद्धि की जो ताकत है ना, उसको ज्यादा पावरफुली यूज कर पाओगे। ये भी हो सकता है ओल्ड क्रश, ओल्ड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपको वापस से रिविजिट करे, आपको मैसेज या टेक्स्ट कर दें, आपको मिलने के लिए बोले, डेटिंग के लिए बोले, ये भी हो सकता है। लेकिन वो ज्यादा ये सब चीजें है ना, इमोशनली अगर उसमें से निकल चुके हो तो वापस से वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं गुंजाइश है तो आपको रिविजिट करना चाहिए। हो सकता है पुरानी कुछ मिसकम्युनिकेशन इस टाइम पर आपके क्लियर हो जाए। तो ये है पाइसेस लग्न वालों के लिए। होपफुली ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगा। थैंक यू सो मच।